हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 3 देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको कीजिए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं तमार विद्रोह के बारे में। तमार विद्रोह के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह विद्रोह जो है जनजातीय विद्रोह में सबसे खूंखार विद्रोह था और सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह था। ये लगभग 6 चरणों में चला, जो 1782-83 से लेकर 1819-21 ईस्वी तक चला। 1782 में सर्वप्रथम जो है ठाकुर भोलानाथ सिंह और मुंडा समूह के द्वारा चलाया गया। इसको जो है दमन कौन कर दिया? तो जेम्स क्रॉफर्ड किया। और सबसे लास्ट चरण का जो शुरुआत किया था रुदर मुंडा और कुंटा मुंडा ने किया था, और उसका जो दमन है कोलविन ने किया था। तो इसका आंसर जो है 1782 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ कराया था? तो दोयसा में कराया था। नागवंशी राजा जो दुर्जन शाह था, इनका राजधानी दोयसा था। इन्होंने बहुत अधिक भवन का भी निर्माण किया था। उसमें से एक नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन भी था जो दोयसा में बनाया गया था, और इसका शासक का नाम क्या था? दुर्जन शाह। परहा पंचायत शासन व्यवस्था में परहा पंचायत का प्रमुख होता है, तो परहाई राजा होता है। खरवाल जनजाति का धार्मिक पुरोधा कौन होता है? तो बैगा होता है। अगला है, माझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, तो कौन करता है? तो लासेर टांगाए करता है। अगला क्वेश्चन है, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत जो है झारखंड के किस शहर में हुआ? तो देवघर में हुआ है। अगला है, बुद्ध भगत का जन्म किस परिवार में हुआ है? तो उराव परिवार में हुआ है। अगला है, कार्तिक उराव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये 1968 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष हुआ है? तो ये 1970 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड के निम्न प्रमुख जनजातियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा जो है संथाल हो गया, इसके बाद जो है उराव होता है, उसके बाद मुंडा होता है, इसके बाद हो होता है। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला है, किसने खरवार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये भागीरथ माझी ने किया था। कब? 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तिलका माझी ने अपने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया था? तो ये साल के पत्ते पर लिखकर भेजा करते थे, गांव के लोग को संदेश दिया करते। अगला है, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हजारीबाग में जो है सरस्वती देवी ने किए थे, हजारीबाग में। अगला क्वेश्चन है, रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दी थी? तो ये जो है राजेंद्र प्रसाद ने दिए थे। 1940 में झारखंड के रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में स्वागत भाषण पढ़ते हुए राजेंद्र प्रसाद ने रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। कब? 1940 में, और रामगढ़ में कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में हो गया था? तो झारखंड पार्टी का विलय जो है कांग्रेस पार्टी में 1963 ईस्वी में हुआ था। उस समय विनोदानंद झा की सलाह पे जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। तो किसके सलाह पे? विनोदानंद। और कौन था? तो ये जयपाल सिंह था। अगला क्वेश्चन है, संथाल के धार्मिक विशेषज्ञों को नायके कहते हैं। क्या कहते हैं? नायके। और मुंडा के पाहन। और हो को क्या कहते हैं? हो को देवोनवा। और चेरो को गोसाई। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्योहारों में कौन एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है? तो ये है जनी शिकार। इसमें जो है प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है ये। इसमें महिलाओं
पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है। स्थानीय भाषा में जननी महिलाओं या औरतों को कहा जाता है। जननी जो है महिलाओं और या औरतों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान रहा। तो सर्वाधिक योगदान जो है विनिर्माण का है। झारखंड की सर्वाधिक द्वितीय क्षेत्र अर्थात उद्योग के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान जो है विनिर्माण का लगभग 52.67% है। झारखंड जनजातियों में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ है वो है क्या? तो ये उरांव है। झारखंड की सर्वाधिक विकसित जनजाति उरांव को मानी जाती है। आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में इस जनजाति ने अन्य जनजातियों की तुलना में बेहतर प्रगति दिखाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं बताना है। मुंडारी प्राइमर है, जिसी विटली सही है। आदिवासी सकम रामदयाल मुंडा ये गलत है, क्योंकि आदिवासी सकम जो है मुंडारी भाषा में लिखी गई पुस्तक के लेखक जो है जयपाल सिंह है। तो ये गलत हो गया। मुंडारी ग्राम ये नोट्रेट सही है। सोसा बोंगा जगदीश त्रिगुणायत तो बी गलत है। अगला है, झारखंड राज्य में अवस्थित मंदिरों और उसके स्थलों के संबंध में कौन सा असत्य है? तो असत्य जो है डी हो जाएगा। झारखंडी धाम हजारीबाग में न होकर कहाँ है? गिरिडीह जिला में अवस्थित है और यह भगवान शिव का एक प्राचीन और सुप्रसिद्ध मंदिर है। बाकी बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है। इटखोरी मंदिर जो है चतरा में है। वासुकीनाथ मंदिर दुमका में है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय नृत्य क्या है? तो ये छऊ है। अगला क्वेश्चन है, आनंदी गीत किस समय गाया जाता है? आनंदी गीत जो है शादी ब्याह के समय गाया जाता है। मधुबन किस धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है? ये जो है जैन के लिए है। मधुबन जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है। मधुबन पारसनाथ पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ एक कस्बा है। यहाँ जैन धर्म के 21 मंदिर हैं। कहाँ? मधुबन में। अगला क्वेश्चन है, फादर हाफमैन द्वारा 1915 में रची गई एक प्रसिद्ध रचना। तो ये जो है एनसाइक्लोपीडिया है। मुंडा जनजातियों की भाषा का नाम मुंडारिका है और इस भाषा में हॉफमैन द्वारा 1915 में एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका रचना की गई। अगला है, देशरे कथा की रचना निम्न में से किसने की थी? तो ये जो है सखाराम गणेश देउस्कर ने किए थे। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है और 1365 मीटर का है। इसको याद रखिएगा, 1365। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो रांची पठार की औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान मेरू में अवस्थित है, यानी हजारीबाग में अवस्थित है? तो कौन सा है? ये सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल है। डी आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। अगला है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की स्थापना की गई। तो कब की गई? तो 2010 में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो नाम से ही है स्वर्ण रेखा नदी। अगला है, निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये पृथ्वी शॉ झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2018 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी स्थापित है। कहाँ स्थापित है? तो ये है जमशेदपुर में। झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो तांबे का कारखाना जो है घाटशिला में अवस्थित है। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? तो यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट जो है घाटशिला में ही अवस्थित है। अगला, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये भी घाटशिला में। तो घाटशिला में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है और तांबे का कारखाना भी है। तीनों जगह तीनों है।
झिंक पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो है कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। झिंक पानी सीमेंट संयंत्र झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। अब सामान्य अध्ययन सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। तो धौलावीरा जो है कहाँ है? कादिर टापू पे है। धौलावीरा कहाँ है? कादिर टापू पे। और राखी गढ़ी कहाँ है? तो राखी गढ़ी हिसार में है। और भीरडडाना जो है हरियाणा में है। अब भोगबो जो है सौराष्ट्र में है। तो सी आंसर। अगला है बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष है, किसमें है? तो ये ललित विस्तार का है, ललित विस्तार में। और महायान बौद्ध सूत्र है जिसमें गौतम बुद्ध की पुण्य जीवनी है। ललित विस्तार जो है एक महायान बौद्ध सूत्र है। क्या है? महायान बौद्ध सूत्र है। अगला है निम्नलिखित युग्मों को विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सुमेलित है सो बताना है। तो दीवाने अर्ज आरिज ममालिक सही है। कारखाना वकीले दर ये भी सही है। धार्मिक संस्थान आला सदर ये भी सही है, तीनों सही है। गडकरी विद्रोह का कारण क्या था? तो गडकरी विद्रोह 1844 में कोल्हापुर में हुआ था। कोल्हापुर राज्य में गडकरी जो वंशानुगत सैनिक जाति थी और मराठों के दुर्गों में सैनिकों के रूप में काम करते थे कि छटनी कर दी गई, जिसके वजह से बेकारी के डर से गडकरी ने विद्रोह कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो 1911 में। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था? तो ये नरेंद्र देव ने किया था। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करना है, असत्य बताना है। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान है, सही है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटें समान है, ये देखने ही से गलत है और ऐसे भी गलत है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान सरकार को लोकहितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है, सही है। समाज की अक्षाओं और उनके लक्ष्यों के अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का है, ये भी सही है। तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है? तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी तीनों से शामिल है। अगला है भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी थी? तो सबसे पहले जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में बनी थी। अगला क्वेश्चन है संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अगला है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली तीन पर्वत श्रेणी कौन है? तो ये है, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि भारत और म्यांमार के मध्य जो है आराकान योमा, नागा, चीन और लुसाई पहाड़ियाँ पाई जाती है। आराकान योमा जिसको राखीन बोलते हैं, नागा पर्वत, चीन और लुसाई जिसको मिजो भी बोलते हैं, मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी पाई जाती है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है गोदावरी नदी का इसमें सहायक नदी बताना है। तो गोदावरी नदी नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी बाई शाखाएँ जो है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती नदियाँ हैं। तो 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 और 3 है। इंद्रावती प्राणहिता जो है प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा समुद्र तट पर पूर्णतया उन्मूलित है? तो ये मालाबार तट 550 किलोमीटर लंबा और 20 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। यह उत्तर एवं दक्षिण में संकरा है, परंतु मध्य में विस्तृत है। इनके बलुका स्तूप सुलभ है, क्षेत्रों का निर्माण हो गया है और इस तट में उन्मूलन के संकेत मिलते हैं। अगला है निम्नलिखित बांधों में एक सिंचाई नहीं है। तो शिव समुद्रम जो है जल विद्युत उत्पादन करती है और यह कावेरी नदी पे है। बाकी बात जो है सभी सिंचाई करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश की राजधानी विक्टोरिया है? तो विक्टोरिया किसका है? हांगकांग देश की राजधानी है। अगला है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई? तो ये एडम स्मिथ को जो है आधुनिक अर्थशास्त्र को पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो ये स्फीति के साथ,
आर्थिक विकास सामान्यतः पूंजी निर्माण, बचत, निवेश, मांग और आपूर्ति श्रृंखला में संतुलन, आयात निर्यात आदि कारकों से संचालित होता है। अगला है डाउनहिल कप का संबंध किस खेल से है? तो डाउनहिल कप का संबंध जो है गोल्फ से है। अगला है मिलाना है, इसमें जो है विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को, विश्व परिवार दिवस 15 मई को और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को। तो 1 2 3 4 ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, सही है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा में है, सही है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय रोम में है। रोम में न होकर इसका जो है पेरिस फ्रांस में है, तो सी गलत है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरी झील बैकाल झील है और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में है। अगला निम्नलिखित में किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो इसका आंसर जो है तेलंगाना हो जाएगा, यही विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश पाकिस्तान को Mi-17 हेलीकॉप्टर इंजन और सहायता स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति कर रहा है? तो कौन कर रहा है? तो इसका जो है यूक्रेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपन्यास ऑन द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो ये कौन जीता है? अनुराधा राय जीती है, अनुराधा राय। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुरस्कार राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? तो राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक जो है रस्किन बॉन्ड है। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू किस देश में लॉन्च किया गया? तो ये चीन में लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रहा है? तो ये कहाँ बना रहा है? कारवार, जो कर्नाटक में है। अगला है भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के क्या जो है कौन बने हैं? ये बना है दीपक दास, नियंत्रक दीपक दास। अब साइंस का क्वेश्चन है परासर्प तंगों के बारे में बताना है। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग जो है बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है बताना है हमको। तो क्या है? इसमें सारा चीज़ सही है। इसका इतना सेल्सियस का मान स्केल में बताना है। तो 50 डिग्री का मान जो है C/5 = F-32/9। तो C क्या है? 50 है, तो 10 हो गया, 10 नंबर 90 और F = 122 हो जाएगा। फार्मूला होता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है C/5 = F-32/9 = K-273/5। ये फार्मूला होता है, इस पर कर जाएगा। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती है, तो प्रकाश में जो वस्तु है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। किसी वस्तु को हम तब देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर लड़ता है तो वस्तु का प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित तथा कुछ भाग परावर्तित करता है, इसके कारण हम लोग देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। तो माइक्रोस्कोप के लेंस जो है उनतोदर होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की दिश धारा यानी AC to DC कैसे होता है? तो AC to DC जो है रेक्टिफायर द्वारा होता है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ये हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज किया जाता है। मोटर से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न युगों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल वाष्प में परिवर्तन जो है भौतिक क्रिया है। निम्न में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड होता है।
अगला है निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किस अमलगम बनाया जाता है? तो जस्ता और पारा और जस्ता से। अगला क्वेश्चन है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा तो एल्कीन होता है, त्रिबंध कहेगा तो एल्काइन, फर्स्ट कहेगा तो एल्केन। CnH2n+2 होता है, CnH2n होता है, CnH2n-2 होता है। अगला है निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो पित्ताशय जो है चूहा में नहीं होता है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? तो ये 4000 कैलोरी होती है। अगला है यदि एक पिता का रक्त A और माता का O है तो उसका बच्चा में होने की संभावना क्या होगा? तो ये O होगा। अगर B और O रहे तो भी O होगा। अगला है निम्न में धूल के कौन से घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा कर सकता है? तो ये है अकार्बनिक कण और परागकण। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषक की मृत जीविका विधि पर निर्भर रहता है? तो ये एग्रेरिकस। मृतजीवी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। एग्रेरिकस कवक जो है जगत के अंतर्गत आने वाली मशरूम की प्रजाति है जिसमें खाद्य एवं जहरीले दोनों प्रकार की विशेषता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये जो है कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक ये दोनों में ही पाया जाता है। अगला है युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो ये बनता है क्या? द्विगुणित युग्मनज बनता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया स्थान नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये है किडनी यानी वृक्क। नासा का न्यू होराइजन्स मिशन निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये जो है कुइपर बेल्ट के पिंड से है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो विमान संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन डिजिटल करना, ऑनलाइन पंजीकरण करना। ये क्वेश्चन है ए और बी है और समान धनराशि है और 5% पे है तो बी को जो है 427 रुपये अधिक देना पड़ता है। तो अंतर जो है CI कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 वर्ष का अंतर के लिए एक फॉर्मूला होता है PR² 300 + R बटे 100 का क्यूब। इस पर बनाइएगा, बन जाएगा। दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या को 3 गुण से बाहर तो 26 और 14 है तो A + B 26, A - B 14। तो B से B कट जाएगा और 2A बराबर कितना हो जाएगा? 6 6 12। A बराबर 6 हो जाएगा, B बराबर 20 हो जाएगा। 20 × 60 बटे 6 यानी 10 आंसर आ जाएगा। इजी रहता है, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। 30 दिनों तक काम करता है और चला जाता है। तो 30 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 2/3 काम हो जाएगा और 1/3 बच गया। तो 1/3 जो है B 5 दिन में करता है तो एक काम B जो है 15 दिन में करेगा। B या कॉलेज को काम को कितना दिन में करेगा? तो 15 दिन में। x + इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर होता है x + y + z इंटू x + y + z के होल स्क्वायर -3 × x² + y² + z², x² + y² z²। इसमें क्या है? जैसे -3x है तो +4xyz इधर भी ऐड करेंगे, +4xyz इधर भी ऐड करेंगे तो -3x घर जाएगा तो 1 बच जाएगा और जो आएगा उससे 1225 आंसर आएगा। 2 पाइप है जो 15 और 4 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो 15, 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 15 वाला क्या हो जाएगा? 15 × 60, 4 वाला 15 × 60 और 12 12 × 60 तो 15 4 19 19 में से 5 गया तो 14 तो 60/14 तो 30/60 हो जाएगा। इसका क्या है? इसका जो है इस दोनों का निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो डबल 0 से 0 तो ये आ जाएगा 47। इसका रेशियो जो है 47 और 45 आता है और 45 बराबर 9000 है तो 1 बराबर जो है कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 37 बराबर 7400 प्लस 9000 तो 9 और 74 16 9 7 16 16400। इसको रेशियो में करना है, बना देना है। इसमें करने के लिए
8y को 4y² और 4y² अलग इसको तोड़ दीजिए और फिर a + b वाला आ जाएगा, xy का मान निकल जाएगा इससे और इसमें बैठा देंगे। तो 97 का क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बना कर कमेंट में करेंगे। 9 हो गया जाएगा। इसका क्या है, इसको भी एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं। जैसे 10% लाभ है तो पॉजिटिव 10 हो जाएगा, 20% हानि है तो 20% हानि हो गया, और ओवरऑल 11% हानि है। तो 10 में से 11 गया तो 21 हो गया, और 11 में से 20 गया तो प्लस 9 हो गया। काट दीजिए 3 और 7, 7 और 3 का अनुपात आ गया, तो 7 3 का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, तो 1 अनुपात 100 kg हो जाएगा। तो 100 kg हो जाएगा तो 7 का कितना हो गया? 700 हो जाएगा। अगर इसमें ये मैथ में है कि सबसे छोटा कौन है, अगर भिन्न का अंतर जो है, अंश और हर का अंतर अगर सबसे माने इक्वल है, 11 12 13 14 इक्वल है, तो इसमें जो छोटा होता है वो सबसे छोटा होता है। 12 जो अंश जिसका छोटा होता है सबसे छोटा होता है, जिसका बड़ा होता है बड़ा होता है। तो 11/12 का अंश जो है 11 है, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये भी बनाइएगा, इजी है। कोई चक्रीय चतुर्भुज ABCD, इसका हम डायग्राम बना दे रहे हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ये व्यास है, इस पे ये और ये, इसका वैल्यू दिया है 148, तो 180 में से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा इसको मिलाएंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, फिर ये निकल जाएगा 58 डिग्री हो जाएगा। ये मत का कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर दूरी करता है और एक तरफ जाता है, दूसरी तरफ जो आने के क्रम में 5 घंटा अधिक लेता है, और कह रहा है कि 10 किलोमीटर चल अधिक कर देंगे, तो निकालना है। आप लोग निकाल सकते हैं। 2 फॉर्मूला इसमें यूज होगा। डिस्टेंस बराबर जो है S1 S2 बटे इसका डिफरेंस S1 S2 का डिफरेंस, और टाइम जो अधिक लग रहा है उसका घंटा में है तो 60 से भाग नहीं देंगे। तो यहाँ से क्या होगा? स्पीड आ जाएगा, स्पीड x और x + 10 मानेंगे तो स्पीड आ जाएगा। x स्पीड कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और जब 20 आ जाएगा, एगो स्पीड दिया हुआ है तो 30 हो जाएगा। दूसरा स्पीड 10 अधिक है, तो 30 और 20 का एवरेज कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। दोस्तों मैथ आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं देख पाइएगा। तो क्वेश्चन ईजी है, और जो नहीं आता है आप मुझे स्क्रीनशॉट करके कमेंट कीजिए, हम जरूर बनाएंगे। ये करा सूर्य की ओर पीट करके, मान लीजिए पूर्व में सूर्य है तो बायां घूमा, फिर दायां घूमा, फिर ऐसे हो गया। अब मान लीजिए कहीं सूर्य जो है पश्चिम में है तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। किस दिशा में? तो या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा, ये हो जाएगा। सबको सबसे हाथ मिलाना है, तो n × n - 1 होता है इसका फॉर्मूला। तो 10 × 9 बटे 2 × 1 यानी 45 हो जाएगा। इसका 10c2 हो जाएगा। 113 का क्या हो जाएगा? 113 का जो है c आ जाएगा, c उनको डालिएगा, आ जाएगा। एक दिन में कितनी बार घड़ी 2 सुइयां सीधी रेखा में होती है? तो कितनी बार होता है? 22 बार होता है। फिर 8:12 है और दर्पण के सामने है, तो 11:60 को घटाएंगे किस में? 8:12 को घटा देंगे। अगर जल कहेगा तो 6:30 यानी 18 साढ़े 18 में से घटाते हैं, तो इसका 3 घंटा 48 मिनट हो जाएगा। 5 घंटे एक साथ बजती है, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 420 होगा, तो 8 बार आंसर आ जाएगा। अगला है, गाय और मुर्गियों के एक समूह पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 14 अधिक है। जब जो 14 अधिक है तो जो अधिक होगा वही गायों की संख्या हो जाएगा, उसका आधा, क्योंकि 4 गाय का पैर होता है, आप इसका 2 होता है, तो जो पैर अधिक होगा वही अधिक होगा, तो 7 हो जाएगा। 118 का आप लोग देखिए, डी आंसर हो जाएगा इसका। 119 बनाइएगा। पच्चीस 5 सवा 100, 5 का स्क्वायर 144 है, 36 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 25 16 और 343, 7 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, क्यूब हो गया 64। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला है, वाई इतना है तो सेम से बैठाना 4 1 जेड 26 और ये 5, बी हो जाएगा। दोनों से 9वां स्थान है तो कितना हो जाएगा? इसका 17 हो जाएगा। एक आदमी सिर नीचे और पैर ऊपर कर रहा है, तो अगर हम सीधा खड़ा है तो जो उसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा अगर खड़ा होंगे तो उत्तर की ओर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कुछ गैस लिक्विड है, कुछ गैस लिक्विड है और सभी लिक्विड जल है, तो सभी लिक्विड जल है। इसमें कह रहा है सभी गैसें का जल होने की संभावना है, तो सही है। सभी गैसें जल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 125 का जो है केवल एक सही होगा। इसमें है त्रिभुज की संख्या, तो इसमें 1 2 3 इसमें हो जाएगा, 12 वाला में 1 3 हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ऐसे में क्या त्रिभुज होता है? 1 2 टोटल 3 हो जाएगा। इसमें कह रहा है पी क्यू भाई है और पी एस का पिता है और आर क्यू एक माँ की पुत्र है तथा वह यू से विवाहित है। यू एस से क्या संबंध है? तो ये चचा का
बेटा हो जाएगा और ये भाई चाचा का बेटा का पत्नी हो जाएगा, तो भाभी हो जाएगी। ये 19 9 28 37 है, तो 19 + 9 28 होता है, 28 + 28 9 + 38 37 होता है, 9 + 38 इसको आप लोग बनाइएगा। 49 46 इसमें है, तो 49 में से 3 गया 48, 46 में 3 43 और 40 में से 3 गया तो 37, तो 37 हो जाएगा। 130 का जो है इसका आंसर ई हो जाएगा, ए से ई और सी इसका डी। सुपर कंप्यूटर के लिए सब लंबाई की परास कितना होता है? तो सुपर कंप्यूटर के सब की परास जो है 64 बिट होता है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है तो किससे करता है? स्मृति से करता है। कंप्यूटर शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस समस्या का समाधान अपनी स्मृति के अनुसार कितना शुद्ध एवं कितनी तीव्रता से देता है। अगला है माइक्रो प्रोसेसर। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहते हैं? उसको जो है माइक्रो चिप कहते हैं। वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? स्कैनर। अगला है कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वो उपयोगकर्ता को डाटा की अनुमति देता है ये प्रस्तुत करने। बिट का संक्षिप्त नाम क्या है? तो बिट का संक्षिप्त नाम बाइनरी डिजिट है। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मेमोरी पद जो है स्टोरेज के लिए यूज होता है। अगला है ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क है। अगला यूसेबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? तो ये द्वितीयक प्रकार है। अगला 140 का निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है? तो इसमें सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के किस्म है। विंडोज़ 10, मैक ओएस, लाइनक्स सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के किस्म है। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह के डैश होते हैं, तो एक तरह के क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण होती है? तो ये क्रमोदेश त्रुटि होती है। डैश में निर्देश 0 और 1 लिखे जाते हैं तो मशीन भाषा में। अगला है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस कंपनी ने विकसित किया? तो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा जो है एप्पल ने किया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की स्मृति स्मृति मात्रक है? तो टेराबाइट। ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाषा से डाटा उसके द्वारा भाग में प्रेषित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये बस कहलाता है। डैश से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, तो ये नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड से। ब्लॉग, तो ब्लॉग शब्द जो है वेब लॉग से हुई है, वेब लॉग से। यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो ड्रैगिंग करना होगा। किसी टेक्स्ट का चयनित भाषा कहा गया है, तो ये ब्लॉक कहा जाता है। चलिए दोस्त, इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।